हेलो गाइस, आज हम लीवर का सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखे, उसकी शेप, ज्योमेट्री, सिचुएशन, सब चीज़ देखी हमने। उसके बाद में एक्सटर्नल फीचर्स में हमने उसकी सरफेसेस, बॉर्डर्स देखी। देन लोब्स देखे। तो लीवर में दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो होता है बहुत लार्ज होता है एंड लेफ्ट लोब स्मॉलर होता है। देन उसके बाद में हमने पोर्टा हेपेटिस को भी डिस्कस किया था। तो लेफ्ट लोब के जनरल फीचर्स भी हमने देखे, राइट लोब के भी फीचर्स देखे। राइट लोब जो है वो दो लोब में सब डिवाइड हुआ है, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। तो वो भी हमने डीपली देखा। तो आज हम रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम रिलेशंस पढ़ते हैं। दो टाइप के रिलेशंस होते हैं, एक होता है पेरिटोनियम रिलेशन, दूसरा होता है विसरल रिलेशन। अभी पेरिटोनियम रिलेशन की बात करें तो पेरिटोनियम रिलेशन में आएगा ट्रायंगुलर बेर एरिया। अभी ये जो है पोस्टीरियर सरफेस पे सिचुएटेड होता है ट्रायंगुलर बेर एरिया। ये है सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट एंड दिस इज इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। तो सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट एंड जो इसका एपेक्स है, तो एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड होता है, इंफीरियर सरफेस पे होता है। तो ये यहाँ पे होता है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो ये तीनों लिगामेंट्स के बीच में और इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव होता है। तो यहाँ पे होता है ट्रायंगुलर बेर एरिया सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस में। ठीक है, उसके बाद में है ग्रूव और इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव होता है जो कि लाई करता है ट्रायंगुलर बेर एरिया और कॉर्डेट लोब के बीच में लाई करता है। ठीक है, देन फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का जो फोसा होता है वो सिचुएटेड होता है इंफीरियर सरफेस में एंड यहाँ पे है कॉर्डेट लोब। तो कॉर्डेट लोब के राइट साइड में फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है। देन लेसर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम जो है यहाँ पे है कॉर्डेट लोब के साइड से ही, सामने से ही निकलता है लिगामेंटम विनोसम। तो लिगामेंटम विनोसम से ही अटैच होता है वहाँ पे लेसर ओमेंटम। तो यहाँ पे जो एरिया है ये लेसर ओमेंटम का एरिया होता है। तो ये जो चार चीज़ें हैं, ट्रायंगुलर बेर एरिया, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एंड लेसर ओमेंटम, ये पेरिटोनियम रिलेशन में आते हैं। अब हम विसरल रिलेशन देखेंगे। तो विसरल रिलेशन पढ़ने के लिए हमें जो हमने 5 सर्फेसेस पढ़ी थी लीवर की, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, राइट सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। तो ये जो 5 सरफेस पड़ी थी, इन पांचों सरफेस में हमें डिटेल में जाकर के देखना होगा तो हम विसरल सरफेस पता करेंगे। पहली है एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस जो होती है ट्राइंगुलर एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। तो आपको सारी सरफेस के शेप और कैसी है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप डिफरेंस लिख सकें। तो एंटीरियर सरफेस की हम बात करें तो एंटीरियर सरफेस जो है ये ट्राइंगुलर होती है और स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। देन इट इज रिलेटेड टू जिफॉइड प्रोसेस एंड टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन मीडियन प्लेन, डायफ्राम ऑन इट्स साइड। लीवर के पहले मतलब कि लीवर जो है एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है एंड एब्डोमिनल कैविटी के अपर पोर्शन में थॉरेक्स कैविटी होती है। तो थॉरेक्स कैविटी में स्टर्नम होता है। स्टर्नम का जो लोअर पार्ट होता है वो होता है जिफॉइड प्रोसेस। तो जिफॉइड प्रोसेस से स्टर्नम जो है वो जिफी स्टर्नल जॉइंट से अटैच्ड होता है। तो जो जिफॉइड प्रोसेस होती है वो लीवर के एंटीरियर सरफेस से रिलेशन में होती है। ठीक है, इन मीडियन प्लेन पे, क्योंकि स्टर्नम जो होता है वो मीडियन प्लेन पे लाई करता है। तो मीडियन प्लेन में ही जिफॉइड प्रोसेस जो है वो लीवर के एंटीरियर सरफेस से रिलेट करती है टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू। एंड डायफ्राम जो होता है एंटीरियर सरफेस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है क्योंकि वो डोम शेप है, पूरे ऑर्गन को कवर करके रखता है बिटवीन थॉरेक्स कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। ठीक है, तो ये एंटीरियर सरफेस का एक पॉइंट हुआ। देन फेल्सीफॉर्म लिगामेंट इज अटैच्ड टू दिस सरफेस अ लिटिल टू राइट ऑन द मीडियन प्लेन। तो यहाँ पे जो है सुपीरियर सरफेस है, देन एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस से निकला है हमारे पास में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का ये जो टेंडन है, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट नीचे डिसेंड करता है। तो जब ये डिसेंड करता है तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ही लीवर को दो लोब्स में डिवाइड करता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो यहाँ पे उसका जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो होता है लेफ्ट लोब का होता है और इतना जो होता है राइट लोब का होता है। तो जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये मीडियन प्लेन से थोड़ा सा राइट में शिफ्टेड होता है और फिर डिसेंड करता है इंफीरियर सरफेस में एंड फॉर्म करता है लिगामेंटम टेरिस को। ठीक है, तो ये हमारी एंटीरियर सरफेस हो गई। देन पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस जो है ये ट्राइंगुलर शेप की है। अभी ट्राइंगुलर शेप की क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्राइंगुलर बेर एरिया पढ़ा है तो वो ट्राइंगुलर शेप का है। इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव पढ़ा है, कॉर्डेट लोब पढ़ा है और यहाँ पे है लिगामेंटम विनोसम का
फिशर, ठीक है। तो मिडियल पार्ट शो और डीप कॉन्केविटी। तो यहाँ पे जो लिगामेंटम विनोसम का जो फिशर है वो यहाँ से पास होता है। तो यहाँ से जो पास होगा तो यहाँ पे पीछे में वर्टिबल कॉलम्स भी होते हैं। तो वर्टिबल कॉलम की वजह से कॉर्डेट लोब से यहाँ पे लेफ्ट लोब में जाने के लिए यहाँ पे एक डीप कॉन्केविटी शो होती है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस में और रिलेशंस भी है, तो हम देखेंगे। पहला है बेर एरिया। तो पोस्टीरियर सरफेस में ही हमने पढ़ा था ट्राइंगुलर बेर एरिया। तो जो ट्राइंगुलर बेर एरिया है ये पोस्टीरियर सरफेस में सिचुएटेड है, और ये एरिया रिलेट करता है डायफ्राम से। यहाँ पे नीचे किडनी होती है, तो किडनी का जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है वो भी इसके कांटेक्ट में आता है। देन इंफीरियर वेना केवा का जो ग्रूव है उसका लोअर एंड भी ट्रायंगुलर बेर एरिया के कांटेक्ट में आता है। देन ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा। तो जो इंफीरियर वेना केवा का जो ग्रूव है वो लोडेड होता है, उसका जो अपर पार्ट होता है यहाँ पे लोडेड होती है बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, जो कि पियर्स करती है हिपैटिक वेन को। उसके बाद में थर्ड है कॉर्डेट लोब। तो अब ये कॉर्डेट लोब है, तो कॉर्डेट लोब जो है यहाँ पे लेसर सैक है। लेसर सैक के जो सुपीरियर रिसेस, रिसेस का मतलब होता है स्पेस, तो जो सुपीरियर स्पेस है वहाँ पे कॉर्डेट लोब जो है वो लाई करता है, और ये रिलेट भी करता है डायफ्राम के क्रूरा से। डायफ्राम की दो क्रूराज होती है, राइट क्रूरा एंड लेफ्ट क्रूरा। तो ये जो कॉर्डेट लोब है, कॉर्डेट लोब थोड़ा लेफ्ट साइड है, मतलब है तो राइट साइड में ही। तो यहाँ पे जो है डायफ्राम की क्रूरास जो है उससे रिलेशन में आती है। फिर यहाँ पे आयोटिक ओपनिंग भी होती है। अब आयोटिक ओपनिंग जो है उसके साथ में फ्रेनिक आर्टरीज भी प्रेजेंट होती है। तो अब ये राइट साइड में है, तो राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है ये आयोटिक ओपनिंग के साथ में कॉर्डेट लोब के रिलेशन में आएगी, और सीलियक ट्रंक भी रिलेशन में आएगा, ठीक है। फिर है फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम। अभी कॉर्डेट लोब के सामने से ही फिशर जाता है लिगामेंटम विनोसम का, जो कि डीपली एक्सटेंड करता है कॉर्डेट लोब के सामने से। फिर लेसर ओमेंटम है, उसकी दोनों लेयर के भी कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब। अभी लेफ्ट लोब का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पे ईसोफेजियल इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ईसोफेजियल इंप्रेशन इतने पोर्शन में प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस कंप्लीट हुई। देन उसके बाद में सुपीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड शो कॉन्केविटी इन द मिडल। तो जो सुपीरियर सरफेस है ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें शो होती है कॉन्केविटी शो होती है, ठीक है। और यहाँ पे कार्डिक इंप्रेशन भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीवर जो है, लीवर के ऊपर में थोरेसिक कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, वहाँ पे हार्ट रहता है, तो हार्ट में यहाँ पे कार्डिक इंप्रेशन भी पड़ता है, ठीक है। तो ये सुपीरियर सरफेस में पड़ता है। देन इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस जो है ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट में होता है। तो इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट की साइड में होता है, ठीक है। फिर इसके पास में कुछ इंप्रेशंस होते हैं। पहला होता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, तो लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन। देन फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, ये जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है ये लिगामेंटम टेरिस का फिशर है। देन उसी के राइट साइड में है यहाँ पे कॉर्डेट लोब, जो हमने पढ़ चुका है पहले ही। तो पहला क्या होगा, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। देन दिस वन इज फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। दिस रेक्टेंगुलर एरिया इज शो कॉर्डेट लोब। देन फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, एंड गॉल ब्लैडर के पास में यहाँ पे होता है कॉलिक इंप्रेशन। कॉलिक इंप्रेशन से गॉल ब्लैडर से कनेक्ट होकर के यहाँ पे होता है ड्यूडेनल इंप्रेशन। देन इतने पोर्शन में होता है राइट रीनल इंप्रेशन। अब रीनल इंप्रेशन है तो उसके ऊपर में फिर क्या आएगा, राइट सुप्रा रीनल इंप्रेशन। और सुप्रा रीनल इंप्रेशन जो है ये ट्राइंगुलर बेर एरिया के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। आया समझ में चीज़ों को कैसे रिलेट करना है। कॉलिक इंप्रेशन, ड्यूडेनल इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, देन राइट सुप्रा रीनल इंप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा इन्फीरियर सरफेस हो गया। देन अब हम आते हैं राइट सरफेस पे। तो इट इज़ क्वाड्रिलेटरल एंड कॉन्वेक्स। तो राइट सरफेस जो होती है ये क्वाड्रिलेटरल होती है और कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। इसमें इतना ही है। तो आई थिंक आपको विसरा सरफेस समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर दे रही, जो एंटीरियर सरफेस होती है वो क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है और कॉन्वेक्स होती है, जिफॉइड प्रोसेस से रिलेशन में होती है। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो होता है मीडियन प्लेन से थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होता है। उसके बाद में पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस ट्राइंगुलर होती है, इसकी मिडिल पार्ट में क्या होता है, डीप कॉन्केविटी शो होती है वर्टिबल कॉलम की वजह से। फिर इसमें रिलेशंस होते हैं ट्राइंगुलर बेर एरिया, ग्रूव और इंफीरियर वेना केवा, कॉर्डेट लोब, लिगामेंटम विनोसम, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब, ठीक है। फिर आते सुपीरियर सरफेस पे। तो सुपीरियर सरफेस क्वाड्रिलेटरल होती है, कॉन्केविटी शो करती है, और यहाँ पे कार्डिक इंप्रेशन होता है।
देन इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो ये भी क्वाड्रिलेटरल होती है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। फिर इसमें क्या होता है, इंप्रेशन देखें तो ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, कॉर्डेट लोब, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, कॉलिक इंप्रेशन, ड्यूडेनल इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, राइट रीनल इंप्रेशन, राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड का इंप्रेशन। ठीक है, फिर राइट सरफेस की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल होती है एंड कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, अब इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो लीवर का ब्लड सप्लाई जो होता है 20% होता है हिपैटिक आर्टरी से एंड 80% होता है वेन से, वो भी पोर्टल वेन से। ठीक है, वेनस ड्रेनेज देखें तो हिपैटिस साइनोसॉइड्स होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं इंटरलोब्यूलर वेन्स में। हिपैटिक वेन के दो ग्रुप्स होते हैं, अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप। जो अपर ग्रुप है उसमें 3 लार्ज वेन्स होती है, राइट, लेफ्ट एंड मिडिल, जो कि इन्फीरियर वेना कैवा में इमर्ज हो जाती है। देन लोअर ग्रुप में स्मॉल वेन्स होती है, जो भी बहुत सारी वेन्स होती है, जो कि कॉर्डेट लोब मतलब राइट लोब का जो कॉर्डेट लोब है उसमें होती है इमर्ज, एंड इन्फीरियर वेना कैवा के ग्रुप के लोअर पार्ट में जो है वो इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर हम देखें तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो है वो ड्रेन करते हैं सीलियक लिम्फ नोड्स में, डीप लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो ड्रेन करते हैं थोड़ा इन्फीरियर वेना कैवा में करते हैं, और पार्शियली क्या करते हैं हिपैटिक नोड्स में करते हैं। फिर नर्व सप्लाई देखें तो हिपैटिक फ्लेक्सिस आता है, इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स होती है। तो अब हिपैटिक सेगमेंट्स देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास में हिपैटिक सेगमेंट्स 4 होते हैं, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट लैटरल, लेफ्ट मीडियल। तो ऐसे 4 पोर्शन जो है वो हमारे पास में होते हैं। तो हिपैटिक सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटर हिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशंस इसमें होते हैं, इसमें इंटर हिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं हिपैटिक आर्टरी के, पोर्टल वेन्स के, बाइलरी डक्ट के, और ये राइट एंड लेफ्ट दोनों लंग्स में डिवाइड होते हैं। तो अब हम राइट लोब की अगर हम बात करें तो जो राइट लोब होता है वो सब डिवाइड होता है 2 सेगमेंट्स में, एंटीरियर राइट एंड पोस्टीरियर राइट। तो एंटीरियर सेगमेंट होता है राइट लोब का एंड पोस्टीरियर सेगमेंट होता है, एंड लेफ्ट लोब का जो सेगमेंट होता है वो होता है एक मीडियल सेगमेंट एंड एक होता है लेटरल सेगमेंट। ठीक है, तो हमारे पास में 4 सेगमेंट्स होते हैं। तो जो राइट एंटीरियर सेगमेंट होता है इसमें आती है नर्व 5th एंड 8th। ठीक है, जो राइट एंटीरियर होता है इसमें आती है 5th एंड 8th, एंड जो पोस्टीरियर राइट पोस्टीरियर सेगमेंट जो होता है उसमें हमारे पास में आती है 6 एंड 7 सेगमेंट्स आते हैं। देन अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट जो मीडियल वाला है उसमें हमारे पास में आता है 1st एंड 4th सेगमेंट, एंड जो लेफ्ट लेटरल है उसमें हमारे पास में सेगमेंट्स आते हैं 2 एंड 3 सेगमेंट्स। ठीक है, तो मैं बता रही आपको कि अगर लेफ्ट पोर्शन की पहले बात करते हैं तो लेफ्ट पोर्शन में मीडियल में 1 है, तो 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट मीडियल एंड लेफ्ट लेटरल। तो लेफ्ट मीडियल में 1 आएगा एंड 4 आएगा, तो ऑब्वियसली लेफ्ट लेटरल में 2 3 आएंगे, तो 1 2 3 एंड 4। अगर लेफ्ट पोर्शन देखें तो ऐसा हुआ है डिवीज़न 1 2 3 एंड 4, तो 1 एंड 4 जो हो गया मीडियल में आ गए, 2 एंड 3 जो हो गया वो लेटरल में आ गए। फिर राइट पोर्शन की बात करें तो एंटीरियर, इसके सेगमेंट्स ऐसे हुए हैं। ठीक है, तो 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8, तो 5 और 8 जो है वो एंटीरियर में आ गए, और जो 6 एंड 7 है ये पोस्टीरियर में आ गए। तो इसका डिवीजन हो गया 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ऐसा बना है कर्व। तो ये हमारे हिपैटिक सेगमेंट्स हो गए। देन अब डेवलपमेंट देखें तो फ्रॉम कॉर्डल एंड और फोरगट, मतलब कि हमने 3 गट पढ़े हैं, फोरगट, मीन गट एंड हाइंड गट। तो जो लीवर है इसका डेवलपमेंट हुआ है फोरगट से। इंटोडर्मल हिपैटिक बर्ड्स अराइजेज ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ द डेवलपमेंट, द बर्ड एलोंगेटेड क्रेनिकली। ठीक है, तो ऐसे इसका लीवर का डेवलपमेंट हुआ है। देन क्लिनिकल एनाटमी अगर हम देखें तो क्लिनिकल एनाटमी में पहले हम पढ़ेंगे हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इज नोन एज हिपेटाइटिस। देन सिरोसिस ऑफ लीवर, तो सिरोसिस ऑफ लीवर जो है, सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होगा, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, या जो लीवर के जो टिश्यूज़ हैं वो फाइब्रोसिस या फिर श्रिंक होने लगेंगे। तो इस सिचुएशन में हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉज कैपुट मेडुलरी, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, पहले ये वाले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। देन लीवर बायोस्कोपी, तो बायोस्कोपी जब होगी तो हमें क्या होगा, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में होती है, जैसे कि नीडल पास नहीं हो पाती, हम राइट 9th इंटरकॉस्टल स्पेस से हम लेते हैं नीडल को, बायोस्कोपी करेंगे तो। देन ट्रांसवर्सली कहाँ करते हैं हम,
पेरोनियम एंड पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट करते हैं ट्रांसवर्सली, तो हम लीवर बायोस्कोपी उससे करते हैं। देन मेटास्टैटिक ट्यूमर्स, तो लीवर का जो कॉमन साइट होता है वो मेटास्टैटिक ट्यूमर्स ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जीआईटी प्राइमरी ट्यूमर्स जो होते हैं वो ड्रेन करते हैं पोर्टल वेन में लीवर के थ्रू। देन लीवर जो है वो कुछ ब्लड रिसीव करता है हिपैटिक आर्टरी से एंड पोर्टल वेन से। तो ये जो दोनों वेसल्स है ये फ्री मार्जिन होती है किसकी, लेसर ओमेंटम की। फिर ब्लीडिंग फ्रॉम द लीवर, अगर लीवर से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि लेसर ओमेंटम में फ्री एजेस कंप्रेस करेंगे। देन प्रिंगल मैनुअर्स होगा। देन ब्लीडिंग जो होगी वो कंटिन्यू होती रहेगी इंफीरियर वेना केवा को, फिर वो क्या करेगी, इंजर्ट कर देगी। अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी तो इंफीरियर वेना केवा इंजर्ड हो जाएगी। लीवर रिसेक्शन, लीवर रिसेक्शन में हमारे पास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स दोनों कॉमन होते हैं, और लीवर का जो 80% ऑफ लीवर मास है वो सेफली हम रिमूव कर सकते हैं। और जो लीवर है वो अपने ओरिजिनल साइज में रीग्रो जब होता है तो 6 से 12 मंथ का ड्यूरेशन उसे लग जाता है, ठीक है। देन लीवर ट्रांसप्लांटेशन, तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो है ये पेशेंट में तब डन होता है जब लीवर डिसीज की एंड स्टेज मतलब लास्ट स्टेज आ जाती है तब। देन इम्प्लांट होता है, क्राफ्टिंग होती है इंफीरियर कैवल एनोस्टोमोसिस से। देन पोर्टल वेन का भी एनोस्टोमोसिस किया जाता है। देन फाइनली आर्टरी एंड बाइनरी एनोस्टोमोसिस करके फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने बोला था सिरोसिस ऑफ लीवर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉसेस कैपुट मेडुलस। तो कॉसेस मतलब कि ये जो है कैपुट मेडिटेस करेगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगी, अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल से बहुत सारे जो है लिगामेंट से या जो है वो आउटर की तरफ आने लगेंगे। तो लीवर जो है वो कैपुट मेडुलस मतलब कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, आपने देखा होगा कि कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बाहर की तरफ जाते हैं, उसमें टेल एंड हेड होते हैं, वैसे ही कैपुट मेडुलरी जो होता है वो सिरोसिस ऑफ लीवर में भी कॉज करता है अगर ये चीज़ हुई है तो, ठीक है। तो ये हमारा क्लिनिकल एनाटमी हो गया। सो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।